नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी पद्मासन कैसे करना है। सबसे पहले हम पद्मासन के बारे में थोड़ा जान लें। पद्मासन एक बैठकर करने वाली योग मुद्रा है। इसे ध्यान के लिए एक उत्तम आसन माना गया है। इसकी जो आकृति होती है पद्मासन की, एक पिरामिड की तरह होती है। इस तरह से इसका जो केंद्र होता है वो ऊपर, यहाँ पे हमारा सहस्त्रार चक्र है, यहाँ आज्ञा चक्र है, जहाँ पर हम ध्यान लगाते हैं, ध्यान में बैठते हैं। तो ये ध्यान के लिए बहुत बढ़िया आसन माना गया है। अब समस्या है कि बहुत से लोगों का पद्मासन नहीं लगता है। तो वो इसलिए नहीं लगता है क्योंकि उनकी थाइज में बहुत फैट जमा होता है, जिससे पैर भी नहीं मुड़ पाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि उन्हें कैसे करना है। तो मैं आपको 3 आसन बता रही हूँ जो आपको करने हैं। सबसे पहले आप अपने पैरों को सामने फैला लीजिए। हम जनु शिरासन करेंगे। अपने एक पैर को सेवनी नाड़ी के पास रखें, इस तरह से। जिन लोगों के यहाँ पे गैप नहीं आ रहा है, वो यदि इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं डेली, तो उन्हें बहुत कम समय लगता है, उनका पद्मासन लग सकता है जल्द ही। पर जिनका पैर ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा ही मुड़ पाता है, तो उन्हें थोड़ा समय लगेगा। पर यदि वो निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो उनका पद्मासन भी लग जाएगा। तो हम सबसे पहले सीवनी नाड़ी के पास पैर रखेंगे, श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते वक्त हम अपनी नाक घुटने पर लगाएंगे और जो पैर का अंगूठा है उसे उंगलियों से पकड़ेंगे। अब आप देखिए किस तरह से होल्ड रखें जब तक कर सकते हैं। और बहुत से लोग हैं जिनका नहीं लग पाता है नाक पर, तो थोड़ा ऊपर भी रखें। पहले दिन थोड़ा ऊपर रहेगा, दूसरे दिन थोड़ा नीचे आएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आपके घुटने पर आपकी नाक लग जाएगी। वापस आएंगे। अब इसी को विपरीत दोहराएंगे। मैंने ये क्रिया एक बार करी है, आप कम से कम घर में इसको 3 बार ज़रूर करें। अब दूसरा आसन हम करेंगे। अपने एक पैर को दाहिने पैर को ऊपर रखें, दूसरे पैर के ऊपर। बहुत से लोग हैं जिनका यहाँ तक नहीं आएगा, इतना ही उड़ेगा, पर इतने में भी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप करिए। अब आपको आपके घुटने को ऊपर की ओर लाना है, इस तरह से। अपने नाक को घुटने पर लगाना है, नाक के अग्रभाग को। और इसी को ही आप बेबी पोज भी करेंगे हम यहीं से, इस तरह से। इससे आपके पूरे इस एरिया में खिंचाव आएगा, इस तरह से। जिस तरह बेबी को हम झुलाते हैं, इस तरह से करेंगे। यही हम दूसरे पैर से दोहराएंगे। इस तरह से ये सभी आपको 3 बार करनी है। लास्ट है तितली आसन, बटरफ्लाई पोज, जो सभी जानते हैं। पैरों के तलवों को दोनों को मिलाइए आप। कमर सीधी रहेगी, दृष्टि सामने रहेगी। इस तरह से करेंगे। पद्मासन से हमारा तंत्रिका तंत्र शिथिल रहता है, सभी व्याधियों का नाश होता है। बताया गया है, इदम पद्मासनम प्रोक्तम सर्व व्याधि विनाशनम। यानी कि पद्मासन एक ऐसा आसन है जो सभी इसको व्याधियों को नाश करता है, नष्ट करने वाला है। तो आप पद्मासन करें। इससे हमारे मेरुदंड पे दबाव पड़ता है, मेरुदंड का जो निचला हिस्सा है उस पर दबाव पड़ता है। रक्तचाप हमारा नियंत्रित रहता है। गर्भवती महिलाओं के प्रसव के लिए ये बहुत फायदेमंद है। तो ये सभी आपको 3 बार करनी है। और पद्मासन कैसे लगाना है, आप सबसे पहले इस तरह एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखें, फिर दूसरा पैर, ये पैरों के तलवे ऊपर की ओर रहेंगे, ये रहेगा। अब इसी को विपरीत करेंगे। ध्यान रहे, पद्मासन वही होता है जिसमें हमारे घुटने जमीन पर लगे हों, वही सही पद्मासन है।
आप कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे, दृष्टि सामने रहेगी। यही है आज का जो समय है। बच्चे हमारे सीधे नहीं बैठते हैं, या तो आगे को झुके हुए होते हैं या पीछे को झुके हुए होते हैं। तो आप बच्चों से पद्मासन करवाएं, क्योंकि यदि वो इस तरह से आगे रहेंगे झुके हुए या पीछे झुके हुए रहते हैं तो आने वाले समय में कुछ व्याधियाँ उत्पन्न हो सकती है या कुछ बीमारी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आप उनको पद्मासन कराएं। इससे बच्चों में तेज उत्पन्न होता है, एकाग्रता आती है, जो कि पढ़ाई के लिए भी उनकी बहुत फायदेमंद है। इससे हमारी सुषुम्ना नाड़ी संतुलित रहती है, ईड़ा पिंगला नाड़ी संतुलित रहती है। तो आज के लिए इतना ही था, और आप योग करते रहें घर पर और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।